शराब के नशे ने ना जाने कितने परिवारों की खुशियों में आग लगा दी, कितनी महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म करवा दिया। हर रोज कितनी पत्नियों को बेरहमी से मारा पीटा जाता है, कितनी माता पिता की उम्मीदों को तोड़ दिया, कितने बच्चों को अनाथ बना दिया और एक जिंदा आदमी को लाश बना दिया। आज मैं आपको एक ऐसे शराबी व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका जीवन शराब पीने की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, लेकिन एक सपने के कारण उसने शराब की लत को छोड़कर एक अच्छा इंसान और फिर से एक प्रसिद्ध व्यापारी बना। एक व्यापारी था जिसका नाम विशाल था। उसके 2 बच्चे थे। वह अपने बच्चों और पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। समाज के सभी लोग उसे बहुत ही ज्यादा मान सम्मान देते थे। उसके परिवार के सगे संबंधी के सभी लोग अपने बच्चों से कहते थे कि अगर बनना तो विशाल जैसा प्रसिद्ध व्यापारी ही बनना। विशाल के ढेर सारे दोस्त थे, लेकिन एक दोस्त जिसका नाम राहुल था वह विशाल से बहुत ही ज्यादा जलता था, उससे बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या करता था। राहुल ने एक दिन विशाल को दोस्ती का वास्ता देकर उसे शराब पीने पर मजबूर कर दिया और राहुल ने विशाल को धीरे धीरे ऐसी शराब की दलदल में ढकेला कि विशाल का बिजनेस पर से ध्यान ही हट गया। उसका बिजनेस में बहुत ही ज्यादा लॉस हो गया और वह सड़क पर आ गया। वह पहले से और भी ज्यादा शराब पीने लगा। जिस पत्नी को वह देवी लक्ष्मी का सम्मान देता था उसे हर रोज बेरहमी से मारने पीटने लगा, अपने बच्चों को बोझ समझने लगा। वह शराब के नशे में इतना धुत रहने लगा कि कभी कभी वह सड़क किनारे ही सो जाता। लोग उसे कुछ भी बोलते, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी पत्नी जो रानी सा जीवन जीती थी उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। उसके बच्चे छोटी छोटी चीजों के लिए तरसने लगे। इतना सब होने के बावजूद भी विशाल अपने दोस्त पर बहुत ही ज्यादा विश्वास करता था। विशाल की पत्नी ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि राहुल अच्छा आदमी नहीं है, वह तुम्हें धोखा दे रहा। उल्टा विशाल अपनी पत्नी को ही मारने पीटने लगता। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि विशाल की पत्नी, उसके बच्चे, उसके परिवार के सगे संबंधी के सभी लोग उससे नफरत करने लगे। विशाल एकदम अकेला पड़ गया। वह कभी हंसता तो कभी रोता। जब भी वह किसी के दरवाजे पर जाता लोग उसे हीन भावना की नजर से देखते। उसके परिवार के सगे संबंधी के सभी लोग जो पहले अपने बच्चों से कहते थे कि अगर बनना तो विशाल जैसा प्रसिद्ध व्यापारी ही बनना, वे सभी विशाल का मजाक उड़ाने लगे। विशाल थोड़े थोड़े पैसों के लिए मोहताज हो गया। अगर किसी तरह उसके पास थोड़ा सा पैसा आ भी जाता तो वह शराब पीकर पैसों को बर्बाद कर देता, क्योंकि शराब की लत ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। उसके सोचने समझने की शक्ति कम हो गई थी। हर रोज की तरह विशाल शराब के नशे में धुत होकर अपने घर आया और वह सो गया। उसने सपने में देखा कि वह मर गया और उसके मरने के बाद उसकी पत्नी के साथ लोग गलत ढंग से बर्ताव कर रहे हैं और उसकी पत्नी मजबूरी में वो सब कुछ सह रही है जिन चीजों से वह नफरत करती थी। उसके बच्चे पढ़ाई करने की उम्र में मजदूरी कर रहे हैं और उसके सभी दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि एक शराबी का बच्चा सिर्फ मजदूरी ही कर सकता है। उसका बच्चा अंदर ही अंदर घुट रहा था, रो रहा था, खुद को लाचार और मजबूर महसूस कर रहा था। अपनी पत्नी और बच्चों की ऐसी हालत देखकर विशाल जोर जोर से चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उसके दोनों आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे और ईश्वर से बस एक ही प्रार्थना कर रहा था कि मुझे बस एक मौका दे दीजिए ताकि मैं फिर से सब कुछ ठीक कर सकूं। वह एक ही बात को कई बार अपने सपनों में रिपीट कर रहा था और अचानक उसकी नींद खुल गई। उसने अपने आप को जिंदा देखकर इतना खुश हुआ मानो उसे दोबारा जीवन मिला हो। उसने उसी समय दृढ़ निश्चय किया कि आज से मैं शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा और जी जान लगाकर कड़ी मेहनत करने लगा। उसने पहले छोटे मोटे काम करना शुरू किया। इसी बीच उसका मन उसे अंदर से भड़का रहा था कि थोड़ा सा शराब पी लो, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। जब भी उसका मन उसे ऐसा करने को कहता वह अपने सपनों को याद कर लेता और शराब की तरफ देखता तक भी नहीं। राहुल ने भी विशाल को कई बार शराब पिलाने की कोशिश की, लेकिन विशाल ने अपने मन को इतना वश में कर लिया था कि उसने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। विशाल राहुल की असलियत जान चुका था, इसीलिए उसने राहुल से अपनी दोस्ती तोड़ दिया और पूरा ध्यान अपने बिजनेस पर लगा दिया। धीरे धीरे उसने अपने बिजनेस को बढ़ाना शुरू कर दिया और कुछ दिनों के बाद ही फिर से विशाल पहले की तरह प्रसिद्ध व्यापारी बन गया। फिर से उसके सगे संबंधी के परिवार के सभी लोग अपने बच्चों से कहने लगे कि अगर बनना तो विशाल जैसा प्रसिद्ध व्यापारी ही बनना। विशाल अपनी पत्नी को पहले ही की तरह देवी लक्ष्मी का सम्मान देने लगा, अपने बच्चों को बढ़िया स्कूल में पढ़ने के लिए भेजने लगा और वह बहुत ही अच्छे से रहने लगा। और इस तरह एक सपने की वजह से विशाल ने अपने परिवार का और खुद का जीवन बर्बाद होने से बचा लिया। आज के जमाने में लोगों के लिए शराब पीना शान की बात मानी जाती है। लोग शराब पीने के लिए कई तरह के बहाने बनाते हैं कि हम अपने गम को भुलाने के लिए, टेंशन को दूर करने के लिए, जश्न मनाने के लिए, खुद को फैशनेबल साबित करने के लिए कई तरह के बहाने बनाकर आदमी अपने जीवन में खुद मुसीबतों को आमंत्रित करता है, क्योंकि युद्ध से कभी कभी नाश होता है, लेकिन शराब हर रोज परिवार का नाश करता है। अधिकतर लोगों को जब शराब की लत लग जाती है तो कहते हैं कि मैं शराब छोड़ना तो चाहता हूँ लेकिन छोड़ नहीं पाता। अगर आप सच में शराब छोड़ना चाहते हैं तो इन 2 तरीकों को अपनाकर आप जीवन भर के लिए शराब छोड़ सकते हैं। पहला, हर किसी के जीवन में 2 इंसान जरूर होता है, एक से वह बहुत ज्यादा नफरत करता है और एक से वह बहुत ज्यादा प्यार करता है। वह कोई भी हो सकता है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है या आपकी बेटी हो सकती है। जब भी आपका शराब पीने का मन करे तो आप इमेजिन करिए कि जिससे आप नफरत करते हैं, जो आपका दुश्मन है, आपको शराब पीता हुआ देखकर वह जीत रहा है और खुश हो रहा है, और जिससे आप प्यार करते हैं वह
हार रहा है, रो रहा है। दूसरा, आप अपने मन में इमेजिन करिए कि जब आप शराब को देखते हैं या पीने की कोशिश करते हैं तो शराब में बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो मेरे शरीर पर तेजी से चढ़ रहे हैं। मुझे उससे इतना अधिक पीड़ा हो रही है कि मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा महसूस करिए। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको शराब के नाम से भी नफरत हो जाएगा। जब आप शराब छोड़ने का दृढ़ संकल्प करेंगे तो आपके सामने ढेर सारी मुसीबतें आएंगी। कई तुच्छ लोग जो चाहेंगे कि आप शराब के नशे में डूबे रहें, वो आपको भला बुरा भी कहेंगे, लेकिन आप अपना दृढ़ संकल्प मत तोड़िएगा, क्योंकि जब भी हम अपने जीवन में जीत हासिल करने की कोशिश करते हैं तो कई तुच्छ लोग होते हैं जो हम पर कीचड़ उछालते हैं, हमारा पांव पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, और जब हम खुद को ऐसे तुच्छ लोगों से उलझने से बचा लेते हैं तो हम जीत जाते हैं। मार्शल आर्ट में सिखाया जाता है कि जब भी आप पर कोई हमला करे तो उसे रोकने की बजाय हमें अपनी जगह से हट जाना चाहिए, क्योंकि उसे रोकने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। उसका इस्तेमाल बेहतर कामों के लिए क्यों ना किया जाए। जब आप शराब पीते पीते मर जाते हैं तो लोग कहते हैं चलो अच्छा हुआ, धरती पर से एक बोझ कम हुआ। ऐसे भी हुआ किसी काम का नहीं था, सबके दुखों की वजह था। आपको मरने के बाद भी लोग कोसते रहते हैं, लेकिन जब आप शराब पीना छोड़ देते हैं, खुद को एक बेहतर इंसान बनाते हैं, सभी लोगों की मदद करते हैं, और जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो लोग आपको याद करके रोएंगे और कहेंगे कि हमने एक अच्छे इंसान को खो दिया जिसके जाने से दुनिया थोड़ी गरीब हो गई। जब आप शराब पीकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च नहीं जाते तो आप घर कैसे जाते हैं, जहां आपको जन्म देने वाली माँ, सम्मान करने वाली पत्नी, प्यार करने वाली बहन, आदर करने वाली बेटी, साथ निभाने वाला भाई और सहारा देने वाले पिता रहते हैं। घर भी तो एक मंदिर है। आप अपने जीवन में इन लाइनों को हमेशा याद रखिए। आदत को बदलना आसान नहीं होता, लेकिन जो अपनी आदत को नहीं बदल सकता वह इंसान भी नहीं होता। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो गायत्री गुप्ता मोटिवेशन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।